सांस लेंगे। किसान भाइयों, आपने पगड़ी पहनाई है। मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में आपका सेवक आपको वचन देता है, इस पगड़ी का मान, किसानों का सम्मान और झुंझुनू की शान कभी जाने नहीं देंगे, कभी जाने नहीं देंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान में पानी ही पानी आने वाला है। एक तरफ यमुना जी का पानी, दूसरी तरफ चंबल का पानी, और सुनो राजस्थान वालों, अब सिंधु का पानी भी राजस्थान की धरा पर आने वाला है। कांग्रेस ने देश के साथ कैसी बेईमानी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेईमानी की, कांग्रेस ने बेईमानी की। राजस्थान वालों और देशवासियों, हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चुनाव, इसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारा पानी पाकिस्तान जाएगा और राजस्थान में सूखा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते। वो सिंधु समझौता रद्द कर दिया। पानी भी दिया नेहरू जी ने और पैसे भी दिए। नहरें पाकिस्तान में बने और वहां से आतंकवादी आए और निर्दोष नागरिकों की पहलगांव में हत्या करें। हमारे 26 निर्दोष नौजवान मार दिए गए। धर्म पूछ पूछ के मारा, धर्म पूछ पूछ के मारा। पत्नी के सामने पति को गोलियों से भून दिया गया। बाप की हत्या बेटे के सामने कर दी गई। और तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, दुनिया के दूसरे छोर तक भी आतंकवादियों पीछा करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, ज्यादा दिन नहीं हुए, आतंकवादियों के आकाओं के अड्डे सटीक निशाना लगाकर खंडहर में परिवर्तित कर दिए। उनने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा। हमने आतंक के आकाओं की लाशों के ढेर पाकिस्तान में लगा दिए। और जब पाकिस्तान ने हिमाकत की, ड्रोन भेज रहा है हमला करने के लिए, मिसाइल भेज रहा है, ड्रोन मिसाइल, लेकिन उन ड्रोन मिसाइल को बच्चों के खिलौने की तरह हमारी सेना ने टपका दिया। पता ही नहीं चला कहां चले गए। और पाकिस्तान के एयरवेस को गड्ढों में तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और जब पाकिस्तान को यह लगा कि भारत तो हमारे परमाणु ठिकानों को भी नहीं छोड़ेगा, तो घुटनों पे आ गया और बोलने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, अब हमला मत करो, बात करो, बात करो, बात करो। कोई तीसरा देश नहीं था, केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई। और जब कोई शरण में आ जाए तो यह भारत की परंपरा है, फिर हम उस पर हमला नहीं करते। और तब हमने हमला रोका। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा था, किसी भी कोने में चले जाएं, आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं जिन्हें निर्दोषों की हत्या की है। और उनके परिजनों ने कहा था जिनकी हत्या हुई, कि गोली मारना तो सीधे सिर में मारना, सीधे सिर में मारना। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि कश्मीर में जब वो आतंकवादी मिले, उनके पीछे लगे थे, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पुलिस, हमारी सेना लगी थी। और बहनों और भाइयों, आतंकवादियों की दोनों आंखों के बीच में गोलियां मारकर उनकी जीवन लीला समाप्त करके हमने बदला लेने का काम किया। ऑपरेशन महादेव। एक बार बोलिए, हर हर महान। ये आज का भारत है बहनों और भाइयों, जो दुनिया की आंखों में आंख मिला के बात करता है। और दुनिया सुन ले, पाकिस्तान भी सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है।
अब एक बूंद पानी नहीं देंगे, पानी राजस्थान आएगा, मेरे किसानों के खेतों में फसलें लहलहाएगी। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और किसान भाइयों आपकी सेवा में भी कोई कसर नहीं है। मैं जानता हूं दिन और रात मेहनत करते हैं आप, खून और पसीना एक करते हैं, अकेले मेहनत नहीं करते, पूरा परिवार मेहनत करता है। लेकिन कई बार कभी बाढ़ से, बरसात से, कभी सूखे से, कभी पाले से आपकी फसलें नष्ट और बर्बाद हो जाती है। कांग्रेस ने कैसी फसल बीमा योजना बनाई थी? कांग्रेस की फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई होती थी ब्लॉक, तहसील। मतलब क्या था? मतलब यह था कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो राहत की राशि नहीं देंगे, एक गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, 10 गांव की बर्बाद हो जाएगी नहीं देंगे, जब पूरे तहसील की फसल बर्बाद हो जाए तब राहत की राशि देंगे। अरे किसी किसान की, एक गांव की, 10 गांव की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान सबकी बर्बाद करवा दे, क्योंकि जब तक सबकी बर्बाद होगी नहीं होगी हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? यह कोई फसल बीमा योजना थी? देशवासियों, किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी फसल बीमा योजना बनाई है कि एक गांव के किसानों की फसल भी खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। और अब एक परिवर्तन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमने किया है कि एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो राहत की राशि उसके खाते में डाली जाएगी, उसके खाते में डाली जाएगी। राहत के नाम पे ये मजाक करते थे। जनवरी से लेके अब तक